आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका एपी का जो आपका एमसीक्यू जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरीके का सवाल पूछा जाता है आपको। कम से कम मैं आपको 20 क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इसी में से आपका क्वेश्चन आता है, आपका हमेशा बोर्ड एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है। तो जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे वैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, देखते आपका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 आपको देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, लेकिन इससे करने से पहले थोड़ा सा हम एपी के बारे में जानते हैं। एपी होता क्या है, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो एपी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो हमको क्या पढ़ना है, आपको एपी पढ़ना है ना। आपको सीरीज आपका क्या होता है, सीरीज आपका क्या होता है, आपका सीरीज आपका 3 टाइप का होता है आपका। ठीक है, पहला आपका हो गया एपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, जीपी होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है, आपका एचपी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। ये दोनों आप कब पढ़ेंगे, हम 11th और 12th में पढ़ेंगे। 11th और 12th का चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। और ये जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, इसका एमसीक्यू हम सॉल्व करना सीखेंगे विद ट्रिक के साथ। जैसे जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एपी के बारे में पढ़ते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी पहचानते कैसे हैं, जैसे हम सीरीज देखें। ठीक है, एपी कैसे पहचाना जाता है ये सबसे पहले हम सीखेंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखो, मैं कुछ आपका सीरीज लिख रहा हूँ। जैसे कि ये आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 डॉट, ये आपका 160 है आपका। एक सीरीज और लिख रहा हूँ मैं, ये आपका है 500 लिख दे रहा हूँ। ये आपका है 475 है आपका। ये आपका 450 है आपका। ये आपका डॉट 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 है। ठीक है, अब सबसे पहले मान लो ऐसे सीरीज आपका लिखा हो तो पहचानो को कैसे, ये सीरीज आपका एपी में है। ठीक है, तो पहचाने का तरीका देखो, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सब कॉमन डिफरेंस वगैरह क्या होता है फॉर्मूले में बताऊंगा। सबसे पहले पहचानो कैसे पहचाना जाए। ठीक है, पहचाने का तरीका आपका ये है, सीरीज चेक करो, अगर जो बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा, सीरीज फिक्स नंबर के साथ इंक्रीज होगा, या तो सीरीज आपका डिक्रीज होगा फिक्स नंबर के साथ, वही हमारा सीरीज आपका क्या होता है, एपी। जैसे कि आपका क्या आता है, देखो 2 के बाद आपका क्या हो रहा है 4, इसमें 2 आपको बढ़ रहा है। 4 के बाद आपका क्या होगा 6 हो रहा है, 2 इसमें आपका इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी आपका यानी कि इस सीरीज में आपका 2 आपका इंक्रीज कर रहा है। यानी कि 2 से लेकर आपका 160 तक आपका लिखा हुआ है, 2 आपका इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि इंक्रीज कर रहा फिक्स नंबर आपका क्या है 2। यही आपका कॉमन डिफरेंस आपका, ये सीरीज आपका किसमें हो जाएगा, आपका एपी। ये एक तरीका, ये आपका एक तरीका और अभी बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 500 लिखा है, 475 लिखा है, 450 लिखा है। ठीक है, इसमें देखो आपका घट रहा है ना, आपका 500 से 475 होगा, -25 आपका क्या हो रहा है, घट रहा है आपका। फिर यहाँ से भी आपका क्या हो रहा है, आपका -25 आपका घट रहा है आपका। तो ये आपका ऐसे ऐसे सीरीज आपका बनता जाएगा आपका। इसके बाद भी आपको 25 माइनस घटेगा आपका, ऐसे ऐसे जब घटेगा ना आपका 25 फिक्स नंबर, वही आपका सीरीज किस में हो जाएगा, आपका एपी में हो जाएगा। एक तरीका आपका ये है पहचानने का एपी का। ठीक है, या तो फिक्स नंबर आपका बढ़े, इंक्रीज करे, ठीक है, पूरे सीरीज में, तब एपी होगा, या तो आपका फिक्स नंबर डिक्रीज करे तब एपी में होगा। एक तरीका ये है आपका, एक तरीका और है आपका। अब दूसरा तरीका हम समझते हैं एपी कैसे पहचानते हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको क्लास वगैरह में आपको पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है ना, तो देखो ये आपका क्या होता है, आपका ये आपका पहला टर्म होता है, यानी कि टर्म्स को ए से डिनोट करते हैं। पहला टर्म का मतलब A1 हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया यानी कि A2 हो गया। ठीक है, ये आपका A3 हो गया। ठीक है, ये आपका A4 हो गया। वैसे आपका A5 A6 A7 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये आपका nth टर्म यानी कि nवां पद आपका, यानी कि लास्ट टर्म इसको बोलते हैं, an बोलते हैं इसको, nth टर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, तब इसको देखो कॉमन डिफरेंस अगर जो सेम आ जाएगा तो ये सीरीज जो आपका होगा एपी में होगा। कॉमन डिफरेंस हम डी से डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, यानी कि सेकंड वाले टर्म को पहले वाले टर्म के साथ घटाते हैं। 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा आपका। वैसे हम थर्ड में से सेकंड वाले को घटाएंगे। ठीक है, ओके, ऐसे घटाते चले जाएंगे। 6 में से 4 घटाओगे कितना आपका आएगा, 2 आएगा। वैसे इस वाले टर्म से इसको घटाओगे, 8 में से 6 घटाओगे कितना आएगा आपका, 2 आएगा आपका। तो कॉमन डिफरेंस सब में आपका सेम है आपका। तो ये सीरीज आपका क्या होगा, आपका ये सीरीज आपका एपी में होगा। ये तरीका आपको सिखाया जाता है आपको, ठीक है, स्कूल में आपका। ठीक है, वैसे इसमें आपको देखो कॉमन डिफरेंस आपका, ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है, 475 में से 500 घटाओगे तो -25 आएगा आपका। ठीक है, ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, डॉट 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 ऐसे जाएगा ना आपका। फिर इसमें से इसको घटाओगे आपका, ठीक है, 450 में से 475 घटाओगे तो -25 आएगा आपका। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ गया ना आपका। ओके, कॉमन डिफरेंस का डी से डिनोट करते ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, ये सीरीज आपका कैसे में होगा, आपका एपी में होगा। तो आपको एपी पहचानने आ गया, एपी में कैसे पहचाना जाता है, दोनों तरीका आपको आना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और आपका, इसको फाइनाइट एपी बोलते हैं सीरीज, इसको फाइनाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसको फाइनाइट क्यों बोलते हैं, देखो सीरीज आपका कहाँ से स्टार्ट है, आपका 2 4 6 8 और लास्ट तक आपका 160 तक आपका रुक जा रहा है, उसके बाद नहीं बढ़ रहा है आपका। ठीक है, यानी कि 2 से 160 के बीच में ही आपका नंबर है आपका, ध्यान रखना पर। ठीक है ना, तो आप उसको फाइनाइट बोलते हैं, यानी कि फिक्स आपका इतना ही आपका सीरीज होगा आपका। लेकिन यहाँ पर देखो 500 475 450 डॉट डॉट डॉट, ये आपका अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा आपका, यानी कि वो आपका इनफाइनाइट सीरीज आपका कहलाएगा पर। ठीक है, ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा फॉर्मूला जान लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू बताता हूं मैं। अब यहाँ पर देखो कुछ मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये nth टर्म क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। an nth टर्म ऑफ द एपी होता है आपका a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है, ये आपका एन टर्म ऑफ द एपी यानी कि लास्ट टर्म आपका एपी का होता है आपका, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी होता है आपका। एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका जो भी आपका इनके उनके बीच में जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो होता है आपका। डी आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी होता है आपका। देखो ये आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मान लो ये आपका सीरीज जो आपका एपी में दे रखा है आपका, ये आपका गिवन आपका एपी में, ठीक है, ये आपका एपी में सीरीज गिवन है आपका। अब इसमें से आपका पूछ लिया जाए ये आपका कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें से हमको पूछ लिया जाए 15वां टर्म कौन सा आपका, यानी कि 15 टर्म ऑफ द एपी कौन सा आपका। तो A15 पूछ रहा है, A15 तो ऐसे तो नहीं गिनोगे ना, 2 4 6 8 फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर ऐसे गिनते गिनते बहुत लंबा हो जाएगा आपका, टाइम ही आपको निकल जाएगा। 3 घंटे का पेपर होता है आपका, ठीक है। तो A15 बराबर क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म आपका क्या आपका, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। A1 का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है आपका, यानी कि A आपका कितना आपका 2 है, फिर प्लस n-1 15वां टर्म पूछा, इसमें एक कम कर दो तो आपका n में से 15 में से एक कम करोगे आपका 14 ही आएगा आपका, ठीक है। इंटू डी कितना आपका, कॉमन डिफरेंस आपका कितना आपका, कॉमन डिफरेंस आपका कितना, 4 में से 2 घटाओगे आपका 2 कॉमन डिफरेंस आएगा 2। तो कौन 15 टर्म कितना आ गया आपका 2 प्लस 14 और इंटू 28 हो गया आपका, और इसको जोड़ोगे आपका 30 आएगा। तो 15 टर्म आपका कौन सा आ गया, यानी 15वां टर्म आपका कहाँ पर होगा आपका, मान लो यहाँ पर, मान लो 15वां टर्म यहाँ पर आपका है कहीं पर, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म होगा आपका, ये आपका 30वां टर्म होगा आपका, 30 वाला नंबर होगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो 15 टर्म आपका कौन सा 30 है आपका, ठीक है। ऐसे आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला निकालने का तरीका आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये सीख गए ना कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करना आप सीख गए होंगे। देखो कितना अननोन है आपका, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक है, 4 अननोन आपका। कोई 3 चीज दिया होगा आपका, एक चीज आपको पूछ लिया जाएगा आपका। जैसे कि इसी में मैं आपको यहाँ पर पूछ लिया गया आपको, मान लो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना हो, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे आपका 160 तक आपका नंबर आपका कितने नंबर ऑफ टर्म्स में है, ठीक है। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2 से 160 के बीच में जो आपका एपी का सीरीज दे रखा है, यानी कि n की वैल्यू आपको इस बार फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो कैसे तरीका क्या होगा आपका, ये आपका an लास्ट टर्म आपका an कितना आपका 160 आपका रख देंगे, ठीक है। a आपका कितना आपका 2 है आपका, प्लस n-1 n ही निकालना आपको, d कितना आपका, ये आपका 2 है आपका, निकाल लो आंसर आएगा। इसको इधर लाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 n-1 इंटू 2, तो ये आपका कितना होगा आपका 158 n-1 इंटू 2, 2 से 2 काट दोगे आपका, ठीक है। कितनी बार में जाएगा आपका 2 7 14 2 9 18, ठीक है। 79 बार में जाएगा, यानी कि आपका कितना आएगा आपका n-1 इजकल टू 79, यानी कि n इजकल टू क्या आएगा आपका 79, ये उधर जाएगा आपका प्लस में जाएगा आपका, तो n बराबर कितना आपका 80 आ गया आपका। तो 80 टर्म है आपका, तो टोटल ओके, तो 80 आपका नंबर ऑफ टर्म्स में आपका जो आपका 2 4 6 8 10 12 ऐसे 160 तक जो आपका नंबर आपका टोटल नंबर कितना आपका 80 नंबर है आपका, ठीक है। तो ये भी आपका ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है, कोई 3 दिया होगा, एक आपको पूछ लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना ऐसे वाले फॉर्मूले के लिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया ना। अब इसका हम समझते हैं सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सम कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। एपी का सम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखो, एपी का सम का एसएन से डिनोट करते हैं आपका सम वाले फॉर्मूले को, ठीक है। क्या होता है आपका n/2, देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला और होता है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं n/2, ठीक है, a प्लस l को हम क्या लिखते हैं, l को ये भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म या nth टर्म हम लिखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो अगर जो हमारा ये सीरीज मान लो दे रखा है आपका एपी में, ठीक है। तो इसका मान लो सम पूछ रहा है आपका, सम का मतलब इसका जोड़, ठीक है, ये इसका जोड़ पूछ रहा है आपका, कितने टर्म तक पूछ रहा है आपका, मान लो ये पूछ रहा है इसका जोड़ कितना, मतलब कि इसका सम पूछ रहा है S20, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 20वें टर्म तक का इसका सम बताना आपको, 2 से लेकर 20 तक इसको टर्म्स को जोड़ना है आपको। तो जोड़ने में ऐसे जोड़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे 2 4 6 8 ये 4 टर्म आपका, फिर 5वां टर्म जोड़, तो S20 आपको बताना है। ऐसे आपको 20 तक जोड़ोगे तो बहुत लंबा टाइम आपको लग जाएगा आपको, ठीक है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले वाला ये वाला फार्मूला सिखाता हूँ, फिर ये वाला सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो S20 यानी कि 20 टर्म का दूंगा तो n की वैल्यू कितना आपका 20 है, 20 डिवाइड बाई 2 हो गया आपका, और ये आपका 2 इंटू a की वैल्यू आपका कितना आपका 2 है आपका, और ये आपका प्लस n-1 20 में एक कम करोगे आपको 19, और d की वैल्यू कितना आपका 2 है आपका। पहले मैं आपको फार्मूला अप्लाई करना सिखा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो 2 से कट गया आपका 10 बार में, बिल्कुल। ये 4 हो गया आपका, 19 19 38, 38 4 कितना हो गया आपका 38 4 हो गया आपका, ये तो आपका 10 हो गया आपका, और 38 और 4 कितना हो गया आपका 42 हो गया, यानी कि कितना आएगा 420 आएगा, यानी कि 20 टर्म जोड़ोगे ना आपका तो सम आपका आएगा कितना 420, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 ऐसे आपका 20 टर्म तक जोड़ोगे आपको इस फॉर्मूले से, तो आपका 420 निकल के आएगा। तो ये तरीका होता है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का, ठीक है ना। ओके, अब दूसरा पहला सवाल देखो आपका 2011 में आपका पूछा हुआ, आपका क्या रखा है, इन एपी इफ डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस -2 n की वैल्यू 5 दे रखा है, n की वैल्यू 0 दे रखा, तो a की वैल्यू आपको निकालना है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ वाला फॉर्मूला लगाना है, एन वाला आपको फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारा क्या दे रखा है, ए एन की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 0, ए की वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, यही निकालना है आपको, प्लस एन की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 5,
तो 5 माइनस 1 हो गया आपका। और डी की वैल्यू कितना दे रखा है जल्दी बताओ, डी की वैल्यू आपको दे रखा है -2, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसका आंसर आएगा। तो ये आपका 0 हो गया आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका देखो 4 हो गया आपका, 5 में से एक जाएगा 4, और 4 माइनस 2 आपका -8 हो गया, प्लस माइनस 8 हो गया आपका। अब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 8 को इधर लागो, यानी कि एज करो क्या हो गया आपका 8। तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऐसे सवाल आपका आता है, देखो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखे ऐसे ही सवाल आपका आता है, ठीक है। ये बेसिक का क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हट के आता है, ठीक है ना। 9 टर्म ऑफ द एपी आपको चाहिए, तो एपी का सीरीज दे रखा है -15 -11 -7 ... -49। तो हमको क्या चाहिए बाबू जल्दी बताओ, हमको चाहिए क्या? A9 चाहिए, यानी कि 9th वाला टर्म चाहिए आपको, ठीक है। एपी का 9वां टर्म कौन सा होगा वो चाहिए आपको, 9 टर्म आपका, ठीक है। तो A9 का मतलब क्या होगा आपको, डायरेक्ट आपको लिखने आना चाहिए A प्लस क्या 8D। ये कैसे आपका A प्लस n-1 वाले फार्मूला से आपका है। जैसे कि देखो an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब क्या, जैसे आपका A9 लिखना है तो A9 इक्वल टू A प्लस 9 में 1 घटाओगे आपका कितना 8 आपका आएगा 8D हो गया आपका, ठीक है। वैसे ही मान लो लिखना हो आपका A 20 लिखना हो तो 1 घटा देना आपका A प्लस 1 घटाओगे आपका 19D। तो ऐसे आपको डायरेक्ट आपको लिखना आने आपको चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे आपका A की वैल्यू कितना आपका -15 आपका, यही आपको चाहिए 15, और आपका 8 इंटू डी कितना आपको जल्दी बताओ, डी कितना आपका, इसमें तो इसको घटाओगे कितना आपका आएगा -11, और फिर माइनस पहले से ही आपका, ठीक है। आपका कितना आपका आएगा, ये माइनस आपका कितना होगा प्लस हो गया आपका, ये आपका +15 हो गया आपका, यानी कि 4 हो गया आपका। कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपका 4। सॉल्व कर लो आपका -15 इंटू 8 चौको 32, ये प्लस में है ना आपका, ये प्लस में है। अब इसको घटाओगे आपका कितना आपका आएगा, आपका ये आपका आएगा 17। तो कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, देखो ऐसे सवाल आपका पूछा जाता है। सवाल देखो आपका ये आपका 2014 में आपका पूछा गया है, और भी साल आपका पूछा गया, ध्यान रखना आपका और भी साल आपका पूछा गया आपका। तो क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, आपका देखो सीरीज लिख रखा है आपका k, 2k - 1, और दूसरा क्या है 2k + 1, ठीक है। ये आपका किस में आपका, ये आपका एपी में है, ये बोल रहा है आपका मुंह से बोल रहा है आपका एपी में सीरीज है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू आपको निकालना है कितना होगा, ठीक है। ये आपका क्या आपका 3 कंसेक्यूटिव टर्म है आपका, 3 लगातार आपका टर्म आपका k के फॉर्म में आपका एपी में आपको दे रखा है, k की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपका सीरीज एपी में होता है तो कॉमन डिफरेंस सेम कर दो, तो इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, इसको बराबर कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर घटाओगे कितना आएगा आपका 2k - 1, ठीक है, फिर माइनस k, इसको माइनस किया, ठीक है। अब इसको बराबर कर दो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है ना। तो पहला वाला जो कॉमन डिफरेंस होगा इसको d1 से डिनोट करते हैं, इसका d2 से डिनोट करते हैं, दोनों मैंने बराबर कर दिया। ये पहले वाला होगा, ये दूसरे वाला हो जाएगा आपका 2k + 1, और इसमें से इसको घटाओगे तो आपका कितना होगा आपका -2k - 1, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। ये पहला वाला कॉमन डिफरेंस हो गया, ये दूसरा वाला कॉमन डिफरेंस हो गया, दोनों बराबर कर दो, आपका k की वैल्यू आपका मिल जाएगा। जब भी आपका एपी में सीरीज होता है तो कॉमन डिफरेंस बराबर कर दो, आपका सीरीज आपका एपी में आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऐसे करेंगे आपको, जब भी आपका एपी में सीरीज दिया होगा आपका, ठीक है, कंजुगेटिव टर्म के बारे में बात किया जाएगा, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर कर दो, ठीक है, आपका k की वैल्यू आपका आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2k में से 1 k जाएगा, आपका कितना बचेगा आपका 1k बचेगा, तो 1k को लिखना ही जाता है आपका, फिर -1 है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो इसे उतार लो आपका 2k + 1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -2k, और ये माइनस का प्लस बन गया आपका -2k + 2k कट गया आपका, और ये आपका 1 और 1 मिलकर आपका 2 हो गया आपका 2, और ये आपका k - 1, तो यहाँ पर आपका k कितना होगा आपका 2, और एक उधर जाएगा आपका +1, तो आपका k की वैल्यू आपका आ गया बाबू 3 आ गया, 3, k की वैल्यू 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है बाबू जल्दी बताओ, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको जल्दी आपको करना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका देखो क्या कह रहा है आपका, ये आपका जो सीरीज आपका जो आपका गिवन दे रखा है, किस में दे रखा है आपका एपी में दे रखा है आपका, तो यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जब भी आपका सीरीज आपका एपी में दिया हो और कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के साथ माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, या इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी आपका उतना ही आएगा। लेकिन जब भी आपका सीरीज आपका एपी में बोल ही देगा, ठीक है, अपने मुंह से कह रहा है ये सीरीज आपका एपी में है, तो सीधा आपको सेकंड वाले टर्म को पहले वाले टर्म के साथ घटा दो, आपका आ जाएगा आपका आंसर। तो 1 - p / p, अब इसमें से, ठीक है, इसको घटा रहे हैं 1/p को, ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो p तो आपका p ही आएगा एलसीएम आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका 1 - p आएगा, सीधा माइनस हो जाएगा ना आपका -1, ये आपका देखो आपका माइनस प्लस आपका कट जाएगा आपका, तो -p बचा आपका, -p, और नीचे आपका क्या बचा आपका p बचा, तो p से p आपका उड़ गया, तो आपका -1, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका बाबू -1, तो कॉमन डिफरेंस बाबू आएगा आपका -1। कौन सा ऑप्शन आपका जल्दी बताओ, बहुत सारा आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, सी वाला पार्ट, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा देखते हैं।
अगला सवाल देखो आपका क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी का सीरीज दे रखा है आपका, एपी का सीरीज ये आपका दे रखा है एपी में, ठीक है। तो इनके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, जैसे कि आपका 21, 42, 63, 84 ऐसे 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 आपका 210 आपका तक है आपका नंबर, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म ऐसे आपका एपी में होगा वो पूछ रहा है आपको, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो वही फार्मूला लगाना, ये आपका क्या होगा, आपका ए एन है आपका, ये आपका क्या आपका ए एन है आपका, लास्ट टर्म आपका है एन टर्म आपका, ये आपका क्या होता है आपका ए है आपका। और डी कैसे निकालेंगे हम, डी मैंने मतलब एपी सीरीज दे रखा है, तो इसमें से इसको घटा दो, 42 में से 21 घटाओगे आपका कितना आएगा, आपका आएगा 21 ही आएगा आपका। तो फार्मूला डायरेक्ट रख देता है, डायरेक्ट रखोगे आपका ए एन कितना दे रखा है आपका 210 और ए की वैल्यू कितना आपका 21 प्लस n माइनस वन और डी कितना है बाबू 21 है, 21 रख लिया, डायरेक्ट फार्मूला हमने रख लिया, इसको आंसर निकाल लो अब, ठीक है। ओके, अब 21 को उधर भेज दो, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो n माइनस वन, ठीक है, इंटू 21 इक्वल टू 210 माइनस 21 कितना आएगा आप लोग, आपका आएगा 189। तो आपका 21 है आपका 189 आपका कट जाएगा, कितनी बार में आपका जाएगा, आपका 9 बार में जाएगा आपका। तो यहाँ पर n माइनस वन इक्वल टू 9 है आपका, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका, n बराबर 9 प्लस 1 आपका, यानी कि 10 टर्म आपका हो जाएगा। टोटल कितना टर्म हो जाएगा आपका, 10 टर्म आपका हो जाएगा, जो आपका ऐसे 21, 42, 63, 84 और ऐसे डॉट 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 210 तक आपका लिखा हुआ है। गाइस कितना नंबर ऑफ टर्म्स आपका, 10 ऐसे नंबर आपका टर्म्स होगा आपका, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन है देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका आया हुआ है, ठीक है। सवाल अगला बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब देखो अगला जो सवाल आपका उसी टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपका एक सीरीज आपका एपी में दे रखा है इज 0, ठीक है। तो कह रहा है आपका ये जो टर्म आपका उसके अंदर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही आपका टर्म बताना है, 0 वाला टर्म आपका कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो 0 को ही हम मान लेते हैं लास्ट वाला टर्म मान लेते हैं, ठीक है। 0 को ही हम मान लेते हैं लास्ट टर्म मान लेते हैं, ए एन मान लेते हैं, ठीक है। तो ए एन आपका कितना आपका आ गया, ए एन आपका 0 आ गया, वही फार्मूला लगा दो। 72 ए फर्स्ट टर्म यानी कि ए प्लस n माइनस वन और डी कितना आपका, इसमें से इसको घटाओ कितना आएगा आपका, 63 में से 72 घटाओगे आपका कितना आ पाएगा, जल्दी बताओ, -7, तो -9 आएगा आपका। तो -9 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। डी हो गया ना आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो n माइनस वन और -9 और ये इसको उधर ले जाता है, -72 हो जाएगा आपका, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, 9 8 72 8 बार में गया आपका। तो n बराबर कितना होगा आपका 8 और एक उधर जाएगा आपका प्लस में। तो 9वां टर्म आपका जो होगा आपका 9th वाला टर्म होगा आपका, जो सीरीज आपका ये आपका एपी में होगा। तो ये आपका कौन सा टर्म होगा आपका A9, ठीक है। ओके, तो 9वां टर्म होगा आपका जो आपका ये सीरीज आपका एपी में होगा आपका, ठीक है, 0 आपका, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, कौन सा ऑप्शन है देख लो कौन सा है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल करते हैं। अब देखो जो अगला, अब ये जो सवाल आपका, इसको आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो, आराम से देखकर ही बता सकते हो आंसर कौन सा आपका, ठीक है। तो देखो आपका 25, 20, 15 ये आपका एपी में सीरीज दे रखा है आपका। तो पूछ रहा है पहला कौन सा नेगेटिव नंबर होगा इस सीरीज का, वो आपका पूछ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट नेगेटिव नंबर आपका पूछा इस सीरीज का एपी का। तो देखो आपका एपी में है ना आपका सीरीज आपका, इसमें -5 आपका कॉमन डिफरेंस आपका 5 आपका कम हो रहा है, फिक्स नंबर आपका 5 कम हो रहा है। इसमें भी आपका देखो 25 के बाद 20 हो रहा है, फिर 20 के बाद 15 हो रहा है, आपका 5 सब में कम हो रहा है। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो, ये आपका पहला आपका टर्म हो गया आपका, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया आपका, ठीक है, ये तीसरा टर्म हो गया। ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। 5 सब में कम कर दो, 15 के बाद क्या आएगा आपका 10 आएगा आपका, ये चौथा टर्म हो गया आपका। इसके बाद क्या आएगा आपका 5 कम करोगे 5 आएगा, फिर 5 कम करोगे 0 आएगा, फिर इसके बाद 5 कम करोगे तो -5 आएगा। तो ये आपका कितना टर्म हो गया आपका, चौथा टर्म हो गया आपका, ये 5वां टर्म हो गया आपका, ये आपका 6 वाला टर्म हो गया आपका, और ये आपका 7वां टर्म हो गया आपका। 7वां हमारा जो टर्म हो गया आपका वो आपका क्या होगा, निगेटिव आ गया आपका। तो 7वां वाला टर्म आपका क्या होगा आपका, निगेटिव टर्म होगा, तो वही आपका होगा 7वां टर्म आपका, ठीक है। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म आपका ना, इसके बाद और सभी निगेटिव टर्म आएगा, फिर इसके बाद -10 आएगा, फिर आपका -15 आएगा, लेकिन पहला निगेटिव टर्म आपका इस सीरीज का कौन है वो पूछा था आपका, तो 7वां वाला आपका होगा, ठीक है। तो 7 टर्म आपका होगा, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था फिक्स नंबर बढ़ेगा या तो घटेगा, वो सीरीज आपका एपी में होता है, तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए। तो करो, यहाँ पर देखो एक सवाल आपका A20 यानी कि 20वां टर्म माइनस 15वां टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा। अगर जो कॉमन डिफरेंस आपका दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया आपका, तो कितना दिया है कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, तो इसका डिफरेंस बताना है। तो मैंने आपको बताया ना इसको लिखने का तरीका, ठीक है। A 20 है तो A प्लस 1 कम कर दोगे 19D हो जाएगा। वैसे इसको भी लिखो A प्लस 14D, लेकिन ब्रैकेट में लिखूँ क्योंकि आपका माइनस में मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालना ना, इसकी वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो A प्लस 19D माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये -14 हो गया आपका, ठीक है। ये माइनस प्लस आपका ये कट जाएगा आपका, 19 में से 14 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 19 में से 14 जाएगा आपका 5D बचेगा आपका 5D इक्वल टू
यानी कि 5 इंटू डी की वैल्यू कितना आपका 3, 3 5 15। कौन सा ऑप्शन आपका डी आपका कॉमन डिफरेंस दे रखा ना था, कौन सा आपका ऑप्शन है आपका 15 आपका आ रहा है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, ये तरीका था आपका लगाने का, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया था, 820 कैसे लिखेंगे 1 कम करके, 15 कैसे लिखेंगे 1 कम करके, ठीक है। एक तरीका ये है, इससे भी शॉर्ट तरीका अगर सीखना चाहते हो तो ध्यान से देखो, ये आपको 20 में से 15 घटाओगे आपका कितना आएगा, आपका 20 में से 15 घटाओगे आपका कितना आएगा, आपका आएगा 5, सीधे 5 लिख दो और कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा। यानी कि 5 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आपका 3 आपका 15। देखो वही आ रहा था ना आपका, यही आपका 5 डी आ रहा था, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। अब अगला जो सवाल आपका डायरेक्ट इसी के बेस पर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। बेसिक तरीका आपका लेना और ये वाला तरीका मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सवाल अगला करते हैं। चलो इस बार आपका A30 और A20 का वैल्यू आपका डिफरेंस निकालना है, यानी कि 30वां टर्म और 20वां टर्म का डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। ये सीरीज आपका एपी में दे रखा है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, जब भी आपका डिफरेंस आपको पूछा तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, जब भी आपको डिफरेंस पूछेगा तो डायरेक्ट आपको 30 में से 20 माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 10, और उसके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस इस सीरीज में आपका कितना, आपका 7 में से 2 घटाओगे आपका कितना आएगा, 7 में से 2 घटाओगे आपका 5 आएगा आपका, ठीक है। तो 10 इंटू 5 तो कितना आपका आएगा 50 आपका आंसर आएगा आपका, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका आएगा 50। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर आपका है सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर दे जाएगा। चलो सवाल को पढ़ते हैं, क्या करा, फर्स्ट टर्म आप एपी पी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, देन 10 टर्म आप एपी इज, यानी कि 10वां टर्म पूछ रहा है। तो मैंने आपको जब भी बताया है तो 10वां टर्म का मतलब क्या होगा, A10, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, पहला टर्म लिखते हैं, फिर हम 10 में से 1 करेंगे 9, ठीक है, और डी, ठीक है, 1 कम करके लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। ए के स्थान पे क्या दे रखा है आपका, ए के स्थान पे पी दे रखा है, वो पी दे रखा है, फिर प्लस 9 और डी के स्थान पे कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है आपका डी के स्थान पे क्या दे रखा है आपका कॉमन डिफरेंस क्यू दे रखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म के स्थान पे पी फर्स्ट टर्म कह रहा है और कॉमन डिफरेंस के स्थान पे क्यू दे रखा है। तो A10 वाला टर्म आपका कितना होगा, यानी कि A10वां टर्म कितना हो गया आपका, इतना हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, ये आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी बताओ कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। P + 9 क्यू होगा आपका, ठीक है ना। ऐसे हम सवाल करेंगे, ठीक है, ऐसे ही सब। हमको मत बुलाओ तुम लोग, गर्मी हो रहा हमको, हवा तो लग रहा है, हवा लग रहा है, गर्मी नहीं हो रहा, पसीना नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो अगला जो सवाल आपका कर रहा है, 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 21, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो सवाल आपका क्या कर आपका, एक आपका क्या आपका कितना टर्म आपका 17वां टर्म है, तो 17वां टर्म लिख दो, ऐसे लिख दो, और एक क्या आपका 10 टर्म है आपका, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन सा आपका, 17 बड़ा है कि 10 बड़ा है, जाहिर सी बात है 17 बड़ा है, ठीक है। अब कितना आपका एक्सीड कर रहा है आपका, कितना आपका, और कितना आपका एक्सीड कर रहा है आपका, 21 आपका एक्सीड कर रहा है। देखो 21 नंबर आपका ना आपका। अब एक बात बताओ, एक्सीड कर रहा है आपका, एक बात बताओ, ये 17 वाला ज़्यादा है, 10 वाला आपका कम है आपका टर्म आपका, ठीक है। जो आपका कम है इसमें अगर जो ऐड कर देंगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आपका कम होगा उसी में ऐड करेंगे, ध्यान रखना। तो 21 इसमें ऐड कर दिया, अगर जो इसमें ऐड कर दोगे तो ये बड़ा है तो और बड़ा हो जाएगा आपको, ठीक है। अब ओके, तो 21 अगर इसमें ऐड कर दोगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बस आपको इक्वल ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या बना रही, वीडियो बना रही क्या, चलो। तो A17 को क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस बताना ना, तो A प्लस 1 कम करोगे 16 डी हो जाएगा। वैसे इसको A + 9 डी हो जाएगा आपका, प्लस 21, ठीक है। ए से ए बाबू कट गया आपका, और ये 9 डी इधर आ जाएगा तो आपका, तो माइनस साइन के साथ आएगा आपका, प्लस है तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 16 में से 9 जाएगा आपका, बचेगा आपका 7 डी बचेगा आपका, इक्वल टू 21, ये बच रहा था ना आपका, 7 से काटो आपका 3 बार में जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका, 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, जो सा भी ऑप्शन हो आप लगा लो। तो यहाँ पर आपका बच्चों ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो क्या कर आपका, आपको पूछ रहा है नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी का एक सीरीज दे रखा है आपका, क्या सीरीज है आपका, देखो ये आपका 18 रूट के अंदर दे रखा है, स्क्वायर रूट के अंदर, ये 18, ये 18 और उसके बाद 50 रूट के अंदर 50 दे रखा है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, क्या जी आंसर है बेटा 98, राइट, किट 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 98। ये आपका किस में है बाबू, ये आपका एपी में है। तो इसका जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये आपका पहला टर्म हो गया आपका, ये आपका पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया,
यानी कि आपका क्या पूछ रहा है, आपका चौथा टर्म कितना होगा, नेक्स्ट वाला यही, इसके नेक्स्ट आपका चौथा ही तो होगा आपका, ये कितना होगा। तो A4 को हम क्या ले सकते हैं बाबू, देखो 4 लिख सकते हो ना, एक कम करके A+3D, एक कम करके लिखना की वैल्यू क्या आपका, यही फर्स्ट टर्म आपका √18, तो √18, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आपका D, ठीक है, D कितना आपका, D आपका सेकंड वाले टर्म को पहले वाले टर्म के साथ माइनस करोगे तो वही आपका कॉमन डिफरेंस आएगा बाबू, वही आएगा ना आपका। तो कैसे, देखो √50 में से सेकंड वाले टर्म को मैं घटा रहा हूँ पहले वाले टर्म के √18, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ये घटा जोड़ कैसे सकते हैं, रूट का जोड़ और घटाना कैसे होता है आपका, तो ये स्क्वायर रूट जो होता है आपका, तो ये रूट में अगर जो है कोई संख्या, तो रूट में कोई आपका नंबर होता है तो उसको जोड़ सकते हैं या घटा कैसे सकते हैं, जब ये आपका दोनों सेम हो, ठीक है। तो कैसे सेम बनाएंगे, इसको 5 √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को अंदर ले जाओगे आपका 25, 25 × 2 कितना आपका आएगा 50 होगा, ठीक है ना। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3√2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को अंदर ले जाओगे आपका 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है, तो 3 बाहर निकल गया, ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो आपका 18 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम हो गया आपका, ये आपका सेम करना होता है, अगर जो जोड़ना घटाना हो तो सेम करना होता है आपको, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 2, और रूट के अंदर जो भी आपको उसको एक बार लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2√2, तो कभी कभी आपका डायरेक्ट ये सीरीज दे दिया जाता है, कॉमन डिफरेंस लिया जाता है, कितना होगा, तो 2√2 आता है आपका, ठीक है। और इसको अंदर करके भी दे देता है, कभी कभी इसको अंदर ले जाएगा तो आपका कितना, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 रूट के अंदर भी आपका आंसर कभी कभी पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका, जल्दी बताओ, कॉमन डिफरेंस आपका आएगा 2√2, तो 2√2। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जोड़ कर सकते हैं जब ये रूट के अंदर आपका वैल्यू आपका सेम हो, तो सेम कैसे बना सकते हो, तो इसको भी सेम कर दो, √2 के अंदर लिख दो 3√2 लिख सकते हो, √18 को बिल्कुल ले सकते हैं, ये आपका 6√2 हो गया, 3 में 6। अब यहाँ पर देखो 3 और 6 आपका कितना हो गया आपका, 3 6 आपका 9 हो गया आपका, 9√2 हो गया आपका, 9√2 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर दिया नहीं आपका, कभी कभी यहाँ पर भी आंसर डायरेक्ट दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको अंदर ले जाना, आपको अंदर ले जाकर दिया है, ठीक है। तो 9 को अंदर ले जाओ तो इसका स्क्वायर में जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर में जाएगा, तो 9 9 81, 81 × 2, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट में चला गया। अब इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा, अब 2 1 2, 2 8 16, 162 आपका आंसर आएगा आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जल्दी देख लो, 162 रूट के अंदर एक बार 162 का है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। इस सवाल को मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ, विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हो, बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर जो सब्जेक्टिव होगा तब ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। अगर जो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आपका आ गया ऐसा सवाल, तो आपको देखो देखते कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, आपको देखो इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि चौथा टर्म आपको बनना है ना आपका, तो आपका इसको क्या लिख सकते हो, आप 3√2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो रूट के सब रूट सेम कर दो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 5√2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, अभी लिखा मैंने बताया था। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो हम 7√2, तो √2 हमेशा सेम आएगा, √2 हमेशा सेम आएगा आपका। 7 को अंदर ले जाएगा 7 7 49 हो जाएगा आपका, 49 और 2 का मल्टीप्लाई करो 98 हो जाएगा। फिर आपका √2 आपका क्या आएगा आपका, इसका जो नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा आपका √2 तो सेम ही आएगा आपका। अब यहाँ पर देखो आपका 3 के बाद 5 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है आपका, प्लस 2 बढ़ रहा है आपका, 5 के बाद 7 आपका, और इसमें भी आपका क्या हो रहा है, 2 आपका बढ़ रहा है। तो इसका जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा आपका, इसमें भी प्लस 2 आपका बढ़ना चाहिए, तभी आपका सीरीज एपी में होगा। तो फिक्स नंबर आपका 2 आपका इंक्रीज कर रहा है आपका, ठीक है ना, √2 के साथ आपका, ठीक है। तो साथ में 2 इंक्रीज करोगे तो 9√2, तो यही आपका नेक्स्ट वाला जो टर्म है आपका, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको अंदर करके ले गया आपका, तो 9 को अंदर करके ले जाओगे तो आपका 9 81 हो गया, इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा, 2 1 2 हो गया आपका, 8 दूनी 16 हो गया आपका, 162 इस करेक्ट आंसर। जौन सा भी आपका आंसर आ रहा था, कौन सा ऑप्शन था आपका, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन था, जल्दी बाबू बताओ, जल्दी 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 से ऑप्शन बताओ कौन सा था आपका, शायद बी वाला था, बी वाला था, कहाँ गया रे, हाँ चलो सी वाला था, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल को हम ऐसे अप्रोच करेंगे, डायरेक्ट को अप्रोच ऐसे आपको लगाना है माइंड में आपको, ठीक है। तो अगला सवाल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्वेश्चन में देखो आपको नेक्स्ट टर्म आपको बताना है एपी का, ये भी आपका रूट वाला ही क्वेश्चन आपका सीरीज आपका एपी में दे रखा है। तो अगला जो आपका नेक्स्ट टर्म आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, सबको सेम कर दो रूट के अंदर, यहाँ पर √2 है, तो ये भी आपका √2, ये भी √2, ये भी √2, तो ये आपका तो टूटेगा नहीं, √2 है आपका, इसमें तो टूट ही नहीं सकता आपका स्मॉलेस्ट नंबर है आपका रूट के अंदर, ठीक है। और ये आपका क्या टूट के बनेगा आपका 2√2, 2 को अंदर ले जाओगे आपका 4 बनेगा आपका, ठीक है। 2 को अंदर लेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 दूनी 8 आपका रूट के अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे आपको इसको क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हो हम, देखो इसको हम 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को अंदर ले जाओगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो आपका जो नेक्स्ट टर्म आपका क्या आना चाहिए, यही पूछ रहा है आपका, तो √2 सेम है, तो √2 तो आपका बाबू आएगा ही आएगा आपका। अब यहाँ पर देखो नंबर आपका क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आपका, 1 हो रहा है आपका, कुछ नहीं लिखा है, इसको 1 कर सकते हो। तो 1 के बाद आपका 2 आ रहा है, तो 1 1 आपका बढ़ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका
5 आ गया, तो एक नंबर आपका बढ़ रहा है आपका, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर इस फॉर्म में दिया होगा तो आंसर आपका इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में आंसर आपका। अगर अंदर करके दिया तो अंदर के फॉर्म में आंसर हो जाएगा, तो 5 को अंदर ले जाएगा आपका 25 हो जाएगा आपका, और इंटू 2, तो इसको अंदर ले जाएगा आपका कितना आपका आ जाएगा 50। तो 50 देखो कौन सा ऑप्शन है रूट के अंदर, 50 देखो आपका रूट के अंदर कौन सा ऑप्शन है आपका, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका स्मार्ट अप्रोच था आपका, ठीक है, ऐसे करेंगे सोच कर डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका बेसिक तरीका भी मैंने आपको बताया, बेसिक तरीका आपको करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बता दो, कितना टर्म है आपका 1 2 3 4, तो 5वां टर्म पूछ रहा है, यानी कि नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा 5वां टर्म कितना होगा, तो ए 5 को क्या ले सकते हो, ये बेसिक तरीका आपको खुद करना है आपको, ठीक है। मैं आप बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ए प्लस 4d ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, ए प्लस 4d, तो ए की वैल्यू कितना आपका √2 है, ए की वैल्यू कितना आपका √2 है, प्लस चलो करके बता देता हूँ 4 इंटू डी कितना आपका कॉमन, इसमें से इसको घटाओगे कितना आपका आएगा, ठीक है, इसमें से इसमें घटाओ कितना आएगा, √8 को क्या ले सकते हो, ये ले सकते हो √2 के, यानी कि √2 में से √2 घटाओगे तो 2 में से 1 घटाओगे कितना आपका आएगा, एक ही आएगा, यानी कि √2 आपका ही बचेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 1 √2 है आपका, यहाँ पर 4 √2 है, तो 5 √2 हो गया आपका, 5 √2 हो गया, फिर से ये आपका आ गया ना आपका, यानी कि इसको अंदर ले जाओगे आपका क्या √50 आपका आंसर आ जाएगा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे सवाल को ऐसे अप्रोच करोगे, बेसिक तरीका ये आपका, और स्मार्ट अप्रोच ये है। अगला सवाल करते हैं इसी टाइप का, अगला सवाल देखो आपका इसी टाइप का, आपका ये टर्म आपका रूट के अंदर जो जितना भी आपका सब एपी में दे रखा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे, सेकंड वाले टर्म को पहले वाले टर्म के साथ माइनस कर दो, वही आपका कॉमन डिफरेंस है, तो √8 माइनस √2, यही आपका कॉमन डिफरेंस आपका, यही आपका कॉमन डिफरेंस डी है। तो ये आपको सेम बनाना है, तो ये इससे कम तो आपका √2 आपका बनेगा ही नहीं, आपका बनेगा कौन सा आपका, ये आपका ज़्यादा, इसका √2 के अंदर बन जाएगा आपका 2√2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये 2√2 है आपका, 1 √2 है आपका, 2 में से 1 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, और √2 के अंदर ये सेम उतार देंगे, ठीक है, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो √2 आपका क्या आएगा, आपका आ गया √2, इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या बताना है, पीछे से 11वां टर्म बताना है, स्टार्टिंग से नहीं बताना आपको, यानी कि लास्ट से 11वां टर्म आपको बताना है, आपको पीछे से 11वां टर्म बताना है, फ्रॉम द लास्ट लिखा है आपका एपी लिखा है, ठीक है। यानी कि ऐसे पूछेगा, एंड पूछेगा, अगर एंड पूछेगा लास्ट टर्म से एपी पूछेगा, तो आपका डायरेक्ट फार्मूला आपको ये आपका जो एन टर्म वाला जो फार्मूला आपका स्टार्टिंग वाला आपका an = a + n - 1 × d, ये आपका स्टार्टिंग से है आपका, जैसे कि स्टार्टिंग क्या है 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 7 4 -32 तक है, तो स्टार्टिंग से फार्मूला है। अगर जो उल्टा पूछ रहा है पीछे से पूछेगा, ये आपका सीधा है आपका, यहाँ से यहाँ का अगर जो पूछेगा तो ये वाला फार्मूला, अगर जो पीछे से यानी कि उल्टा पूछेगा आपका, एंड से पूछेगा यानी लास्ट से पूछेगा, तो इसका फार्मूला अलग है आपका। इसका फार्मूला क्या है आपका, देखो यहाँ पर लास्ट से पूछा तो ln लिख देते हैं, l का मतलब लास्ट हो गया, ठीक है। लास्ट एन टर्म का फार्मूला क्या होता है आपका, ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म लिखेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग होता था, स्टार्टिंग से लिखता है तो स्टार्टिंग का पहला टर्म होता है आपका, और लास्ट से लिखता है तो लास्ट का पहला टर्म होता है, तो यहाँ पर प्लस लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ध्यान रखना माइनस लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद n - 1 × d ऐसे ही उतार देंगे। अगर स्टार्टिंग से पूछेगा तो स्टार्टिंग का पहला वाला टर्म लिखेंगे और प्लस साइन लगाएंगे, n - 1 × d लिखेंगे। अगर जो लास्ट से पूछेगा तो लास्ट वाला नंबर पहले लिखेंगे, ठीक है, प्लस के स्थान पे माइनस लगाएंगे, और n - 1 × d पीछे से पूछ रहा है इसलिए हमने माइनस लगा लिया आपको, ठीक है। अब इसको वैल्यू रख दो, तो l की वैल्यू कितना आपका, l की वैल्यू आपका लास्ट टर्म आपका कितना -32 से -32 माइनस n - 1 कौन सा 11वां टर्म पूछा ना, तो 11 - 1 × d कितना आपका, d कितना आपको जल्दी बताओ, d कितना आपको 7 में से 10 घटाओगे तो कितना होगा, 7 में से 10 घटाओगे 7 - 10, 7 में से तो 7 - 10 तो -3 आएगा आपका, -3, तो -3 यहाँ पर लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टर्म से आपका 11वां टर्म आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर -32 और ये माइनस आपका क्या बन गया, प्लस बन गया आपका, ठीक है। और ये आपका 10 बन गया, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करो 30, इसमें से इसको घटाओगे आपका कितना आपका आएगा -2, तो -2 इज करेक्ट। आपको निकालना है एपी का एक सीरीज दे रखा 5 5 2 5 2 -1 -4 -7 ... ये एपी में दे रखा है, तो इसका हमको क्या बताना है, एन टर्म बताना है, यानी कि एन डायरेक्ट आपको बताना है, एन की वैल्यू नहीं, इसका एन टर्म एन के फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ए होता है प्लस n - 1 × d होता है आपका, सारा वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आएगा। तो ए की वैल्यू आपका कितना, आपका पहला आइटम आपका ए होता है 5 है आपका, प्लस n - 1 n के फॉर्म में आंसर आपको लाना है। डी कितना आपका 5 में से 2 घटाओगे, 2 में से 5 घटाओगे आपका कितना आ पाएगा, -3 आएगा, ठीक है। देखो 2 - 5 करोगे तो -3 आएगा ना आपका, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो -3, अब इसको सॉल्व करो आपका कितना आएगा 5 प्लस ये -3 इधर लगो तो आपका माइनस में जाएगा, आपका अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करो -3n माइनस क्या बन गया आपका प्लस बन गया, 5 और 3 कितना होगा आपका बाबू 8 हो गया, 8 - 3n हो गया, तो यही आपका एन का एन टर्म होगा आपका एपी का जो सीरीज दे रखा है। कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बता दो, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, जल्दी पढ़ो। एक एपी का सीरीज दे रखा है तो ए प्लस बी के वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आपका कह रहा है एपी का सीरीज क्या आपका 18 a, b, -3
ठीक है, यहाँ से आपको ये एक सीरीज कितने दे रखा है एपी में, तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, चलिए बताओ, ए प्लस बी की वैल्यू बताना, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये सवाल आपका आया हुआ है, हर सवाल आपका आया होगा किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, किसी ने, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या देखो, जब भी आपका सीरीज एपी में दिया होता है और जब भी इसमें से कोई वैल्यू आपका पूछता है k बारह x बारह ए और बी का, ठीक है, तो इन सभी का कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो पहला कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, आपका a माइनस 18 हो जाएगा, a माइनस 18 पहला कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसके बराबर हो जाएगा ये b माइनस ए, सेकंड कॉमन डिफरेंस हो गया b माइनस ए। तो इसके बाद ये भी आपका बच रहा है, ये पहला कॉमन डिफरेंस हो गया, ये दूसरा कॉमन डिफरेंस हो गया, ये तीसरा कॉमन डिफरेंस हो गया, 3 माइनस बी यानी कि -3 माइनस बी, ये तीनों बराबर हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। हमको चाहिए क्या बाबू, a प्लस बी चाहिए। अगर जो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो a प्लस बी आएगा क्या आपका, a तो आपका प्लस में ही, आपका b भी आपका प्लस में चाहिए, ये आपका प्लस बी है, इधर आएगा तो आपका माइनस बी हो जाएगा, तो a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये वाला आपका सॉल्व नहीं कर सकते, a माइनस बी का वैल्यू देगा, तो a माइनस बी का वैल्यू चाहिए नहीं आपको। अब पहला और तीसरा लो, पहला और तीसरा लेकर चलो, देखो आ रहा है क्या आपका, यहाँ पर प्लस है आपका, ठीक है, यहाँ पर माइनस बी है, इसको इधर लागो तो आपका प्लस का माइनस का प्लस बन जाएगा, a प्लस बी, यही आपको चाहिए। तो पहला तीसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका a है, ये माइनस बी, इधर आएगा आपका प्लस बी, और ये कांस्टेंट को चले जाओ, ये -3 है और ये -18 उधर जाएगा आपका +18 में आपका जाएगा। सॉल्व हो गया आपका a प्लस बी, कितना आएगा आपका 15 इज करेक्ट आंसर, a प्लस बी के वैल्यू कितना आएगा 15, कौन सा ऑप्शन डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर का सवाल आपका आया हुआ है। तो कह रहा आपका जो सातवां जो टर्म आपका, ठीक है, 7 गुना आपका, जो सातवां जो टर्म आपका, सातवां टर्म आपका वो 7 गुना है, किसके बराबर आपका, ये किसके बराबर आपका 11 टाइम के बराबर है, 11 यानी कि 11 गुना के बराबर है 11वां टर्म, ये दोनों आपस में बराबर है। तो सातवां जो टर्म आपका 7 गुना आपका किसके बराबर है, 11वां टर्म के बराबर है 11 गुना के, ठीक है। इसका देखो उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसमें a18 पूछ रहा है, यानी कि a18 आपका कितना होगा, पहले समझ लेते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक, सीधा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ऐसे सवाल के लिए, उसके बाद बेसिक से भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जब भी आपका ऐसे सेम हो, देखो 7 का देखो सातवां टर्म है 7 गुने के साथ मल्टीप्लाई है, अगर तो 9वां टर्म होता तो 9 गुने के साथ मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना आपका, ठीक है। यहाँ पर 11 है तो 11 गुना के साथ आपका मल्टीप्लाई, अगर जो आपस में ऐसे बराबर दिया हो, ठीक है, जितना गुना होगा उतना टर्म होगा, जितना गुना होगा उतना टर्म होगा आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो आपको ये जो आपका इसका आपको जोड़ोगे, आपका देखो टर्म्स को जोड़ोगे, आपका 7 और 11 जोड़ोगे, आपका कितना होगा आपका 18, तो 18 यानी कि a18 हो गया आपका, यही आपका पूछा है 18, ये 18 कितना आपका, डायरेक्ट आपको लिखना है 0, ऑलवेज जीरो, समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ऑलवेज 0, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जब भी आपका टर्म्स जितना टर्म्स देगा उतने गुने से मल्टीप्लाई दिया होगा आपका, और बराबर क्या दिया होगा, जितना टर्म दिया होगा उतने गुना आपको मल्टीप्लाई दिया होगा आपको, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ अगर जो पूछ रहा है, टर्म्स का जोड़ अपन देखो 7 और 11 का जोड़ पूछा आपका, 18वां टर्म कितना होगा, डायरेक्ट 0 होगा आपका, डायरेक्ट 0 होगा आपका, ठीक है। ऐसे सवाल के लिए ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसका अप्रोच देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे है इसका, देखो इसमें आपको क्या ले सकते हो, 7 को 7 लिख सकते हो, और ये 7 को क्या ले सकते हो, a प्लस 6 डी के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हो 11 a प्लस 10 डी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 7a बन गया आपका, प्लस 6 7 42 डी बन गया आपका, अब ये आपका 11a बन गया, प्लस 110 डी बन गया आपका, बिल्कुल बन गया। अब इसमें से इसको माइनस करो, ए वाले के को माइनस करो, डी वाला डी के साथ माइनस करो, ठीक है। ए वाले ए को साथ माइनस करोगे, आपका 7 में से -11 हो जाएगा, आपका कितना बचेगा आपका -4a बचेगा। अब 42 डी है और इसको इधर लागो तो माइनस साइन के साथ आपका आएगा, तो 42 डी में से -110 डी जाएगा, आपका कितना बचेगा -68 डी बचेगा, इक्वल टू ये आपका 0 आ गया, आपका पूरा इधर 0 आ गया ना आपका। तो यहाँ पर देखो 4 से अगर जो डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, -a, ठीक है, -17 डी इक्वल टू 0, अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस 17 डी इक्वल टू 0। क्या कर रहे हो जी बेटा, ये क्या आपका ये 18 है, ये 18 आपका क्या होता है, आपका एक कम करके लिखता है ना, a प्लस 17 डी, तो ये 18 की वैल्यू कितना आपका आ गया 0, ये 18 की वैल्यू आपका आ गया ये 0। तो डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट अप्रोच भी मैंने आपको बता दिया। ओए होए क्या कर रही हो लड़की, ओए मैया क्या कर रही हो, आओगी क्या, आओ, क्या कर रही हो जी, पापा को डिस्टर्ब कर रही हो क्या, अरे बाप रे बाप, वीडियो बनाओगी क्या, वीडियो बनाओगी, अरे वीडियो बनाओगी क्या पापा के साथ, वीडियो बनाओगी, अरे वाह, ओए हमारा कैमरा उड़ा देगी क्या जी, छोड़ो 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 छोड़ो, कैमरे के साथ वीडियो बनाओगी, पढ़ाओगी क्या, पढ़ाओगी, हाँ पढ़ाओगी लड़की, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ठीक है। एपी का समय भी पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्या आपका कर रहा है, एपी का सीरीज दे रखा है 10 10 6 2, ये किस में है, एपी में। हमको क्या चाहिए, हमको कितने तक का सम चाहिए, आपको कितने तक का 16 टर्म का सम चाहिए, यानी कि सम आपको 16 टर्म को चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 16 टर्म आपका होना चाहिए, उनका जोड़ आपको बताना है आपको, ठीक है। ओके, तो कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला आपका कैसे लिखते हैं, n/2 ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पहला तरीका है आपका। दूसरा तरीका क्या बताता है, n/2 a
ए प्लस ए एन, ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोनों फार्मूला भी बताता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन बताता हूँ कैसे लगाना आपको। पहले वाले फार्मूले में आपको ये वाला इस वाले कॉन्सेप्ट से बताना है। ठीक है, जब भी आपका लास्ट टर्म दिया होगा, ए एन इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, एन टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म दिया होगा तभी वाला फार्मूला लगाएंगे। लास्ट टर्म आपको दिया नहीं है आपका, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, ओके। तो n/2 आपका n कितना आपका 16, तो 16/2 16/2 16/2 तो 2 इंटू ए कितना आपका 10 है, 10 प्लस n-1, 16 में 1 कम करोगे आपका 15 इंटू डी कितना आपका, जल्दी बताओ, डी कितना आपका 6 में से 10 घटाओगे तो -4 आएगा, तो -4 सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 2 8 8 बार में जाएगा आपका, कटोगे तो आपका ये 20 आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा आपका, ये आपका माइनस आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई, 15 चौको कितना होगा आपका 60 हो गया आपका। अब 60 में से 20 से घटाओगे तो क्या होगा, माइनस आएगा आपका, माइनस 40 से आएगा आपका। ठीक है, 3 चौको कितना होता है आपका, 8 चौको कितना होगा आपका 32 यानी कि 320, जीरो था ना आपका, -320, 3 का जोड़ कितना है आपका, -320, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो आपका एपी का सीरीज जो दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है आपका, -4 दे रखा है। ठीक है, इसको अगर जो 16 टर्म तक जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, -320 आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया। सवाल देखो क्या कह रहा है आपका, इसका सम चाहिए 5 + 13 + 21 प्लस डॉट, ठीक है, प्लस 181, इसका जोड़ चाहिए कितना होगा। तो बाबू मैंने आपको क्या बताया, लास्ट टाइम आपका दे रखा है an, तो दूसरा वाला तरीका मैंने आपको बता दिया लगाने के लिए। ये आपका पहला टर्म आपका ए हो गया, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपका, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसको घटाओगे, 13 में से 5 घटाओगे आपका 8 आएगा आपका। ठीक है, तो लगा दो। तो हमको सम ऐसा चाहिए, आपको कितना आपका निकालना, आपको देखो निकालो कितना आपका आएगा, n/2, n तो आपको दिया नहीं है, कहीं पर भी आपका n दिया नहीं है, कितने टर्म का सम चाहिए ये नहीं दिया है, तो n आपको निकालना पड़ेगा। अभी कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। n/2, ठीक है, a + n, a की वैल्यू 5 दे रखा है, और an की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 181 दे रखा है आपका। डायरेक्ट ये दूसरा वाला को लगा दूंगा मैं आपको, n/2 a + an वाला फार्मूला लगा देंगे, जो मैंने आपको जब भी लास्ट टाइम दिया होगा, तो वैसे वाले डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो Sn बराबर कितना होगा, Sn = कितना होगा आपका, n/2, इसको जोड़ोगे कितना आपका आएगा 186, और ये तो आपका कट जाएगा 2 से 9 और 3 बार में जाएगा आपका, 9 दूनी 18, 3 2 3 6, 93, यानी कि Sn की वैल्यू कितना आएगा आपका 93 इंटू n आपको पता करना है, n का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो आपका सब मिल जाएगा आपका इस पूरे का। ठीक है, तो n कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक का n कैसे निकालोगे, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है आपका, कैसे पता करोगे आपका 5 13 21 ऐसे 181 आपका टर्म है आपका, कैसे पता करोगे, लास्ट टर्म आपका 181 लिख दो। ठीक है, तरीका बताया था इस एग्जाम्पल में, पहला टर्म 5, फिर n-1, a + n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे, n-1 लिख दो, इंटू डी कितना आपका, जल्दी बताओ, डी कितना आपका 8 है, तो 8। ठीक है, अब इसको उधर लाओ, तो n-1 इंटू डी = 181, उधर -5 के साथ जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा आपका 181 में से 5 घटाओगे आपका कितना बचेगा 176 आपका बचेगा, 176, n-1 इंटू डी और इंटू 8। अब इसको ये आपका 8 से आपका कट जाए, 8 दूनी 16, 1 फिर 8 दूनी 16, 22 बार में जाएगा आपका, ये 22 बार में, तो n-1 उधर जाएगा आपका +1 के साथ जाएगा, तो 22 + 1 आपका कितना आपका आ गया 23 आ गया आपका। तो n की वैल्यू कितना आपका बाबू आ गया, n की वैल्यू 23 आ गया, तो n की वैल्यू 23 इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितना है, 23 की वैल्यू को पता करना है, n93 इंटू 23, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर। अगला सवाल देखो आपका क्या कह रखा है, सम ऑफ द ऑल इंटीजर बिटवीन द 2 and 100 डिविजल बाई 3, और हमको इंटीजर बताना है, यानी कि और नंबर आपको बताना है जो 2 और 100 के बीच में हो, 2 और 100 के बीच में हमको क्या बताना है, और इंटीजर बताना है आपको। ठीक है, और नंबर आपको जो 3 से आपका क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, और भी बताना है, साथ ही साथ 3 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ही नंबर आपका 3 आपका क्या आपका और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 आपका सीरीज बना लेते हैं एपी में सबसे पहले, उसके बाद 3 के बाद आपका 6 भी हो जाएगा आपका, जो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 आपका इवन नंबर है, और नंबर नहीं है, तो 6 आपको काट देना, हटा देना, आपको इवन नंबर है, और नंबर लेना है, तो और नंबर आपका कितना हो जाएगा 9 से 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपका 12 भी आ सकता है, लेकिन 12 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 आपका और नंबर नहीं है। 15 आपका हो सकता है, 15 एक और नंबर है, 3 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, वैसे ही डॉट 99 आपका एक और नंबर है, और 3 से आपका डिवाइड होता है, लास्ट हम आपका ये हो गया। अब इसका जोड़ बताना, इसका सम बताना है। ठीक है, तो सम कर लेते हैं Sn, तो लास्ट टर्म दे रखा है, तो मैंने आपको बताया तरीका लास्ट वाला टर्म कैसे करना है, डायरेक्ट आपको n/2, ठीक है, ए की वैल्यू कितना आपका 3 है, ठीक है, और 99, इसको 99 लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका n/2 इंटू 102, काटोगे आपका कितना आपका 51 n आ गया आपका, यानी कि 51 इंटू n आ गया। तो n कहाँ से निकालेंगे, मैंने तरीका बताया निकालने का, n की वैल्यू an कितना आपका 99, an आपका कितना है 99 आपका, और a कितना आपका 3 आपका, प्लस n-1, और d कितना आपका, d आपका कितना है 9 में से 3 घटाओगे तो आपका कितना आपका 9 में से 3 घटाओगे आपका 6 आएगा।
ये बराबर कर दो, ये n टर्म का फार्मूला होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, इसको इधर लाओ तो n माइनस 1 इंटू 6, ये 99 माइनस 3 तो आपका 96 आएगा आपका n माइनस 1, ठीक है। 6 आपका इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 6 से काट दो आपका कट जाएगा क्या आपका, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसको काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा आपका, ये 16 बार में जाएगा। तो ये आपका n माइनस 1 16, तो n की वैल्यू माइनस 1 उधर प्लस 1, तो n बराबर कितना आपका आएगा, n बराबर आपका आएगा 17। तो 17 हम इसमें रख देते हैं बाबू, 17 हम इसमें रख देते हैं, n के स्थान पे हम 17 रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 17। 17 और 51 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 17 और 51 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 868। 868 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। हो गया, अगला सवाल करते रखा आपका एपी का, ठीक है। अभी सीट आपको मैंने आपको कॉमन डिफरेंस इसका नेक्स्ट टर्म निकालना सिखाया था। अब इसका सम डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है, कैसे निकालेंगे इसका सम, कुछ करना नहीं, आपको सम का फार्मूला लगा, एसएन का फार्मूला लगा सॉरी लास्ट टर्म नहीं दिया ना, तो हम डायरेक्ट पहला वाला फार्मूला लेते हैं n/2, ठीक है। 2a 2 रूट 2, a के स्थान पे क्या आपका रूट 2 है, a के स्थान पे क्या आपका रूट 2 है, 2a n माइनस 1, n के फॉर्म में आपका आंसर दे रखा है, तो n के फॉर्म में निकालेंगे। और d कितना है बाबू, d कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आपका आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं ना, इसको 1√2 लिख सकते हैं, तो 3√2 में से 1√2 जाएगा आपका रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, और इसके 1√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2√2 में से 1√2 जाएगा आपका रूट 2 ही बचेगा आपका, अभी मैंने उस क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। तो n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, n/2 और 2√2 ऐसे लिख दो, 2√2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n√2 माइनस √2। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर 1√2 है, तो 2 में से एक जाएगा आपका क्या बचेगा आपका, 2 में से एक जाएगा आपका 1 बचेगा प्लस में, और √2 तो 1√2 नहीं लिखते हैं, सीधे √2 लिखते हैं, ठीक है, प्लस n√2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको ऐसे लिखा है आपका, देखो n/2 √2 और √2 कॉमन ले लो, √2 और √2 कॉमन लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा √2, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर n बच रहा है, तो 1 प्लस n। ऑप्शन मैच खा रहा है क्या आपका, ऑप्शन मैच खा रहा है आपका, ऑप्शन में देखो ये रूट अंदर दिया है, तो इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो n√2 1 प्लस n, ऐसे ऊपर तो मत छेड़ो, ये 2 को क्या लिख सकते हैं हम, ये जो 2 है आपका, ये 2 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हूँ। √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आएगा, यही आपका आएगा। अब √2 से √2 काट सकते हैं, बिल्कुल सकते हो, n 1 प्लस n √2, यही आपका ऑप्शन आ रहा है। आपका ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ, ये वाला ऑप्शन है n, देखो ये वाला ऑप्शन आ रहा है आपका n प्लस 1, ठीक है, रूट के अंदर 2, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये भी सवाल आपका आया हुआ है, ओके। तो जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया सब सवाल आपका बाबू आया हुआ है, ठीक है, सब सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा बाबू लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, अब वीडियो को शेयर भी करना ग्रुप में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप मिलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का जो एमसीक्यू है उसका मैं आपको पढ़ाऊंगा।